मेरे अति प्रिय भाइयों और बहनों, आज मैं एक बार फिर सबका इस होप इन फेथ वचन और प्रार्थना में आपका स्वागत करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि प्रभु यीशु ने आज मुझे और आपको एक दिन और एक समय और दिया है कि हम उसके इस पवित्र शास्त्र से वो सच्चाई, वो जीवन, वो रोशनी जो हमें प्रभु यीशु के पास ले जाती है, उस पर मनन कर सकें। तो इससे पहले कि आज हम परमेश्वर के वचन को सुने, प्रिय भाई बहनों, हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे और पवित्र आत्मा से सहायता मांगेंगे कि वो हमारी सहायता करे कि हम प्रभु यीशु के वचन को, जो हमें अनंत जीवन देता है और हमें न्याय के दिन प्रभु यीशु के सामने खड़े होने में हिम्मत देगा। इन दिनों मेरा जो मुख्य विषय है वो है प्रभु यीशु के वचन से अपने आप को उस न्याय के दिन के लिए, जब हम यीशु के सामने खड़े होंगे, उसको जवाब देना है। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारी सहायता की, मदद की, कि हम आज फिर से आपके वचन की रोशनी में अपने आप को जांचने और परखने के लिए आए हैं। क्योंकि भजन 119 उसके 130 में लिखा है कि तेरे वचन के खुलने से प्रकाश होता है और उससे भोले लोग बुद्धि ज्ञान को प्राप्त करते हैं। प्रभु यीशु, मेरे तमाम सारे भाई बहनों को, छोटे बड़े सबको आज इस वचन के द्वारा आशीष देना कि वो अपने जीवन को तेरे आगमन के लिए और न्याय के दिन के लिए अपने आप को तैयार कर सके। प्रार्थना यीशु के नाम से, आमीन। प्रिय भाई बहनों, मैं आज जो विषय लेकर आया हूं वो है सत्य, ट्रूथ। और आप जानते हैं कि आज सारा संसार सत्य को जानने की खोज में है। धर्म, कर्म, कंड, पता नहीं क्या क्या करते हैं। और पिछले दिनों हमारे देश भारत में जो कुछ घटना घटी है, अपने पापों को धोने के लिए ऐसी जगह गए जहां से वो कभी नहीं आ सके। लेकिन प्रिय भाई बहनों, वो सत्य को नहीं जानते। अगर वो सत्य को जानते तो कभी भी उनका यह हाल नहीं होता। अब सवाल ये होता, सत्य है क्या? कभी कभी क्या होता, सत्य हमारे सामने होता है और हम उस सत्य को पहचान नहीं पाते। जैसे पिलातुस राजा के सामने यीशु खड़ा था, वो कहते कि सत्य क्या है, और सत्य उसके सामने खड़ा था। प्रिय भाई बहनों, ये सत्य, ये सच, या जिसे हम ट्रूथ बोलते हैं, आज उसको जानने की बहुत जरूरत है। और वो सत्य केवल आपको पवित्र शास्त्र बाइबल में ही मिलेगा। आज हमारा मसीह समाज भी इस सत्य को जानने के बाद भी उस सत्य को अपने जीवन में लेना नहीं चाहता। तो आज मैं आपके साथ बाइबल का वो वचन जो यीशु मसीह ने अपने मुंह से कहे हैं, और मैं आपके साथ प्रभु यीशु ने जो जो कहा है उन्हीं वचन को मैं आपके साथ शेयर करूंगा, बांटूंगा। और जितना मेरा थोड़ा बहुत ज्ञान है, वो ज्ञान जो ऊपर से आता है, वो ज्ञान जो पवित्र है, जिसके लिए याकूब 3:17-18 में कहता है, उस ज्ञान से, प्रभु यीशु के ज्ञान से समझाने की कोशिश करूंगा कि वो सत्य क्या है। वो सत्य और कोई नहीं, वो सत्य यीशु मसीह है। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा है, अगर आप यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय और 32 वचन पढ़ेंगे, गॉस्पेल जॉन चैप्टर 8 एंड वर्स 32, जहाँ पे इस प्रकार लिखा है, और सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। जब तक हम सत्य को नहीं जानेंगे, हम कभी भी पाप की गुलामी से, संसार की सारी बातों से हम कभी भी आजाद नहीं होंगे। आज लोग पाप में और पाप की सारी बातों में जकड़े हुए हैं, बंध गए हैं इन पाप के बंधनों में, और फिर भी सत्य को जानना चाहते हैं। जब मैं 10वीं में था, 10th क्लास में था, तो एक हमने किताब में पढ़ा था, वो मुझको ठीक से याद नहीं है, उसमें लिखा था कि एक हिरण होता है जिसकी नाभि में एक खुशबू टाइप होती है। अब मेरे को नहीं पता वो क्या होता है, लेकिन कहा जाता है कि उस खुशबू की तलाश में भागता फिरता रहता है और खुशबू उसके पास है। ठीक इसी प्रकार से सत्य उनके पास है, लेकिन सत्य को जान नहीं पा रहे हैं। यीशु ने क्या कहा, और सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आजाद करेगा।
इंग्लिश में इस प्रकार से लिखा है, देन यू विल नो द ट्रूथ एंड द ट्रूथ विल सेट यू फ्री। जब आप सत्य को जान लगे वही आपको आजाद करेगा, फ्री कर देगा। मेरे अति प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह ने खुद इस बात को क्लेम किया है, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। ये केवल आपको बाइबल में मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, हम लोग अंतिम दिनों में रह रहे हैं। हम ऐसे समय में रह रहे हैं कि प्रभु यीशु ने जो सच्चाई हमें मत्ती उसके 24 अध्याय में बताई है, आपको अगर समय मिलता है तो मैं बार बार लोगों से कहता हूं कि आप मैथ्यू 24 चैप्टर पढ़िए, जहां पे यीशु ने एक एक सच्चाई को बताई है कि जब यीशु मसीह आएगा और हम फिर इस दुनिया से चले जाएंगे, और जब प्रभु यीशु आएगा, न्याय के दिन उसके सामने खड़े होंगे, तो प्रभु यीशु मसीह हमसे यही पूछेगा, तुमने सत्य को क्यों नहीं जाना। तो प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु ने खुद कहा कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। क्या आप उस सत्य को जानना चाहते हैं? तो ये बाइबल को पढ़िए। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं, और वो बात यह है कि आपके पड़ोस में, आपके चर्च में अगर कोई बाइबल लेके चर्च नहीं जाता है, यदि प्रेयर मीटिंग में बाइबल लेके नहीं आता है या आती है, तो आप उनको कहिए, आपकी बाइबल कहाँ है? वेयर इज द वर्ड ऑफ गॉड? कहाँ है परमेश्वर का वचन? ये बाइबल क्या है? परमेश्वर का वचन क्या है? मैं अक्सर लोगों को बार बार बताता हूं, बताने में मेरे को कुछ नहीं जानता। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर का वचन है। पवित्र शास्त्र बाइबल प्रकाशित वाक्य 19:13 में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह का नाम परमेश्वर का वचन है। तो प्रिय भाई बहनों, वो वचन जो आदि से था, वो परमेश्वर के साथ था, वो खुद ही वचन था। और बाइबल कहती है, यूहन्ना 1 अध्याय पढ़ेंगे, जॉन 1 चैप्टर 14 वर्स, तो लिखा वर्ड बिकेम फ्लैश, यानी वो वचन जो आदि से था, आपको और मुझको सत्य बताने के लिए हमारे बीच में आ गया। मेरे अति प्रिय भाई बहनों, वो सत्य जो आज आप जानना चाहते हैं, आज उसी सत्य को मैं बताना चाहता हूं। प्रभु यीशु मसीह ने, एक और बात बताना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, ये 4 सुसमाचार पढ़िए, बार बार पढ़िए, और देखिए कि यीशु ने क्या क्या कहा है। जो जो यीशु ने अपने मुंह के शब्द कहे हैं, अगर आपके पास रेड बाइबल नहीं है तो आप खरीद लीजिए, तो आप पाएंगे उस रेड बाइबल में क्या है कि जहां जहां यीशु के वचन है ना, उनको लाल रंग में या रेड लाइट में प्रिंट किया गया है आपकी आसानी के लिए। लेकिन जब आप बाइबल पढ़ेंगे, वो अच्छा होगा कि आप एक ऐसा मार्कर लेके बैठे, और मार्कर में क्या है, उस वचन को जो यीशु कह रहा है उसको अंडरलाइन कर दे, वही सत्य है। मत्ती, मरकुस, लूका, ये 3 गॉस्पेल में प्रभु यीशु ने कई बार कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं। किससे? देखिए, मैंने पहले भी बताया था अपनी मैसेज में कि जब हम बाइबल पढ़ते, समझ लीजिए यीशु है, ठीक है, ये यीशु है, और जब मैं पढ़ रहा हूं तो प्रभु यीशु कहता है, तुम सत्य को जानोगे, यानी ये यीशु जो वचन है मुझसे कह रहा है, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आजाद करेगा। जब भी बाइबल में आप चारों सुसमाचार में या नए नियम में या पुराने नियम में जब भी बाइबल पढ़ते हैं, जब भी आता है तुम, तुम्हें या तुम्हारा, तो समझ लीजिए ये पवित्र शास्त्र बाइबल आपको डायरेक्ट पॉइंट आउट कर रहा है, आपको उंगली उठा के कह रहा है कि मैं तुमसे कहता हूं कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आजाद करेगा। और यही बात प्रभु यीशु ने इन 3 गॉस्पेल में, मत्ती, मार्क, लूका में बार बार कहा है, मैं तुमसे सच कहता हूं। लेकिन प्रिय भाई बहनों, जब आप यूहन्ना रचित सुसमाचार पढ़ेंगे, तो उस वचन को जब पढ़ेंगे, सुसमाचार को पढ़ेंगे, तो आप पाएंगे कि प्रभु यीशु मसीह जिस सत्य को बताना चाहते हैं उस पे बड़ा भार दे करके वो कहते हैं, मैं तुमसे सच सच कहता हूं। अगर आप यूहन्ना का सुसमाचार पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा करीब लगभग 25 बार ये प्रभु यीशु ने इस शब्द को बार बार दोहराया है। और उसको बार बार कहने का मतलब ये है कि प्रभु यीशु मसीह आज आपसे, मुझसे, हम सब से, हर एक
प्रभु के सेवकों से, चाहे वो किसी भी चर्च के प्रभु के सेवक हैं, उनसे कहना चाहता है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं। और अब जब आप बाइबल पढ़ेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार, जब भी ये वचन आए, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, अंडरलाइन कीजिए और देखिए प्रभु यीशु मुझसे क्या सच कहना चाहता है। और हर एक सच के पीछे एक समय है, वातावरण है, कोई ऐसी बात है जिसके लिए प्रभु यीशु कहता है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं। फॉर एग्जाम्पल, जब आप यूहन्ना ना गॉस्पेल जॉन 14 चैप्टर पढ़ेंगे, उसका 13 और 14 वचन पढ़ेंगे, तो वहां यीशु कहता है, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे, वट एवर यू आस्क इन माई नेम आई विल डू, यानी जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे मैं करूंगा। और इसी वचन को पढ़ने के लिए जब आगे जाते हैं, बहुत से लोगों की शिकायत होती है कि हमारी प्रार्थना सुनी नहीं जा रही, इतने समय से प्रार्थना कर रहे हैं। लेकिन प्रिय भाइयों, मैं धन्यवाद देता हूं कि मैं जब से मैंने इस भेद को जाना है, क्विक आंसर इन प्रेयर मेरा यूट्यूब पे एक संदेश है, आप उसको देखिए कि मैं एक आकाश के नीचे हूँ, बाहर आउटडोर की वो मेरी शूटिंग है, उसको आप सुनिए, तो वहाँ पे आपको पता लगेगा कि हमारी प्रार्थना का उत्तर कैसे जल्दी मिले। तो उस समय हमने ये पढ़ा था, और आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब यूहन्ना का 16 अध्याय का 24 वचन पढ़ेंगे, तो वहाँ पे साफ यीशु में कहते हैं, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा। आज मैं फिर आप लोगों से कह रहा हूं कि जब आप खुदा कहते हैं तो खुदावंद यीशु मसीह बोलिए, जब आप प्रभु बोलते हैं तो प्रभु यीशु मसीह की बोलती है। हमारी जो प्रेयर लाइन चलती है, हमारी जो व्हाट्सएप पे प्रेयर लाइन चलती है, मेरे छोटे भाई है, मामू के लड़के दिल्ली में, उसका नाम है अरुण रॉबिन्सन, उनकी पत्नी का नाम है अमिता रॉबिन्सन, उनकी बेटी का नाम है स्वर्णिमा। ये बहुत ही स्ट्रांग प्रभु के इतने अच्छे सेवक बन गए हैं कि ये 9:30 यानी 9:30 बजते ही, जब मेरे यहाँ कनाडा में 9 बजते हैं, वो शुरू कर देते हैं, और मैं भी एक प्रेयर मीटिंग शुरू कर देता हूँ। मैंने भी अलग अलग प्रेयर मीटिंग शुरू कर रखी है, और मेरी इस व्हाट्सएप पे मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये मेरा जो सेल फोन है, ये मेरा प्रभु यीशु के वचन का और प्रार्थना का एक बहुत बड़ा हथियार है। अब सवाल ही उठता है, आप इसे कैसे इस्तेमाल करते हैं? आप चाहे तो इन अंतिम दिनों में आत्माओं को बचाने के लिए इस्तेमाल कीजिए प्रिय भाई बहनों। तो यहाँ हम इन चीजों को सीखेंगे कि प्रभु यीशु ने कहा कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आजाद करेगा। जैसे कि हमने आपको बताया, मत्ती मरकुस लूका में आपने किस प्रकार से जाएंगे, प्रभु यीशु बार बार कहते हैं, मैं तुमसे सच कहता हूं। लेकिन जब यूहन्ना का पढ़ते हैं, मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं ताकि आप इस पर विचार कर सकें कि प्रभु का सेवक बार बार हमें क्यों कह रहा है। और प्रिय भाई बहनों, जब हम इन सारी बातों को जानते हैं, पढ़ते हैं और इन बातों पर ध्यान देते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह ने कुछ हमसे कहा है। प्रभु यीशु हमसे कहना चाहते हैं, जब आप इस बात को जानने की कोशिश करेंगे, जब प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं मैं तुमसे सच कहता हूं, तो इसको समझने के लिए जब आप मत्ती 5 अध्याय पढ़ेंगे, मत्ती का 5 अध्याय पढ़ेंगे, तो वहां पे आप पहाड़ी उपदेश पढ़ेंगे। तो प्रभु यीशु मसीह वहां कुछ कह रहे हैं कि मैं तुमसे सच कहता हूं। वे भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया और जा बैठ गया, और उसके चेले उसके पास आ गए। उसके बाद आप प्रिय भाई बहनों, ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि हम लोग सोचते हैं कि जो मत्ती में 5 अध्याय है, 5 चैप्टर है, तो प्रभु यीशु मसीह हमसे कह रहे हैं। तो देखिए वहां पे भीड़ भी है और भीड़ के साथ चेले भी हैं। प्रभु भीड़ को देखने के बाद वो पहाड़ पर चढ़ गया और उसके चेले उसके पास आ गए, वो सब बैठ गए। हमें ऐसा लगता है कि प्रभु यीशु भीड़ से कह रहा है, ऐसा नहीं है। आज ये सत्य वचन प्रभु यीशु आपसे कह रहा है। तो जब आप लूका उसका 6:20 पढ़ेंगे, तो लिखा, तब उसने अपने चेलों को देखकर कहा, धन्य तुम जो नम्र और दीन है। क्या कहना चाहता है? मैथ्यू 5 चैप्टर में 9 धन्यवादी है ना, ठीक वही धन्यवादी आपको लूका 6:20 में मिलेगी। और यहां से हमें पता लगता है कि प्रभु यीशु ने ये जो सच है, ये जो बात है, अपने चेलों से कही थी। आज प्रभु यीशु मसीह आपसे कहना चाहता है कि मैं आपसे
बात करना चाहता हूं, मैं तुम्हें वो सत्य बताना चाहता हूं जो सत्य को राजा पिलातुस नहीं जान सका जिसके सामने मैं खड़ा था। उस सत्य को मेरा प्रिय चेला, जो मेरी जिसको मैंने एक ट्रेजरर के रूप में दिया था, यहूदा इस्करियोती, उसने सब कुछ देखा था, उस सत्य को नहीं जान पाया। आज बहुत से लोग हैं, इन सारी बातों को जानने के बाद भी उस सत्य को छोड़ते जा रहे हैं। प्रिय भाई बहनों, मैं बाइबल के कुछ एक वचन आपको बता रहा हूं, आप उनको पढ़िएगा तो आपको पता लगेगा किस प्रकार से यीशु ने ये अपने चेलों को किस प्रकार से कहा। आप अपनी बाइबल खोल लेना, यूहन्ना 3:1 पढ़िएगा, 1 और 2 पढ़िएगा। उसके बाद आप पढ़ेंगे मरकुस 4 उसका 34 वचन। उसके बाद मरकुस 3:13 पढ़ेंगे। और उनके बाद सारी बातों के बाद आप जब इसको ढूंढेंगे तो आपको पता लगेगा कि प्रभु यीशु ने अपने चेलों के सामने उस सत्य को जो वो खुद था इसलिए प्रकट किया क्योंकि यीशु मसीह को पता था कि उनके स्वर्ग में जाने के बाद, जी उठने के बाद इन्हीं चेलों को सारा काम करना है। और ये सारी बातें चेलों के दिमाग में इतनी अच्छी बैठ गई थी कि जब आप मरकुस रचित सुसमाचार का 16 चैप्टर पढ़ेंगे तो चेलों को प्रभु ने जो आज्ञा दी थी, जो सत्य सिखाया था, और उनसे कहा था मैं तुमसे सत्य कहता हूं कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। और जब मरकुस 16 20 अध्याय पढ़ते हैं तो देखते हैं कि यीशु मसीह 40 दिन उनके साथ रहने के बाद, उनको और गहरे प्रमाण के साथ सत्य क्या है बताने के बाद, उनके देखते देखते उस स्वर्ग पे उठा लिया गया। अब प्रभु यीशु चले गए। अब प्रभु यीशु ने उनको जो सत्य कहा था वही उनके साथ था। अब चेलों ने उस आज्ञा को, उस सच्चाई को जो यीशु ने उनसे कहा था उसको करने के लिए लिखा है कि वो प्रभु यीशु के वचन को चेला बनाने के लिए जब निकल गए तो चेले सोच रहे होंगे हम तो अकेले हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह उनके साथ बराबर काम करता रहा। आज आप लोगों से कहना चाहता हूं, आप जो भी सेवक हैं, आप अपने आप को अकेले मत समझिए। अगर आपने और मैंने उस सत्य को जान लिया है तो ये हो नहीं सकता कि प्रभु यीशु हमारे साथ काम नहीं करें। प्रिय भाई बहनों, मैं आपसे बहुत दूर बैठा हूं, 7 समुंदर पार, मैं कनाडा में हूं, लेकिन फिजिकली मैं आपसे दूर हूं, लेकिन आपको बताना चाहता हूं इस मोबाइल के द्वारा, इस सेल फोन के द्वारा मैं रोज बहुत से लोगों को फोन करके उनको ना केवल हालचाल पूछता हूं परंतु उनके साथ प्रार्थना करता हूं और उनसे हालचाल पूछता हूं। एक बात और बताना चाहता हूं, जब भी मेरे पास किसी का फोन आता है मैं उनसे बातचीत करता हूं और मेरी बातों का विषय केवल यीशु मसीह होता है, क्योंकि मैंने जो सीखा है और जो सिखाया वो ये है कि जब हम किसी के साथ बात करते हैं तो हमारी बातों का विषय यीशु मसीह होना चाहिए, उसका वचन होना चाहिए। और जब हम अकेले में होते हैं, जब मत्ती 6:6 के अनुसार जैसे यीशु ने सिखाया, हम जब अकेले में होते हैं तो हम अपने प्रभु यीशु मसीह से बातचीत करें, उसको सुनने की कोशिश करें। जैसे लूका 10 में लिखा है कि किस प्रकार से मरियम जो थी प्रभु यीशु के चरणों पर बैठ के यीशु को सुनती थी। अब समय आ गया है कि उस सच्चाई को सुनने के लिए हमें इस वचन को पढ़ना है। मैं फिर कह रहा हूं कि प्रभु यीशु ने कहा मैं तुमसे सच कहता हूं, मत्ती मरकुस लूका ढूंढिए कि प्रभु यीशु ने किस किस को कहा मैं तुमसे सच कहता हूं। जब तुमसे कहता है तो प्रभु यीशु जान लीजिए कि ये प्रभु यीशु ये तो तू मुझसे कह रहा है। और जब यूहन्ना का सुसमाचार पढ़ेंगे तो प्रभु यीशु आपसे कहेगा मेरे बेटे मेरी बेटी मैं तुझसे सच सच कहता हूं। और जो कुछ लिखा है उसके बाद क्या सच्चाई बता रहा है उसको लेने की कोशिश कीजिए। प्रिय भाई बहनों, मुझे पूरा विश्वास है ये बहुत, मैं इन दिनों इन छोटी छोटी बातों को जो प्रभु यीशु ने कही है इनको लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। तो मुझे पूरा विश्वास है आप चारों गॉस्पेल पढ़िए। पहले 3 गॉस्पेल में यीशु ने कब, क्यों और किससे कहा मैं तुमसे सच कहता हूं, उस पर ना अंडरलाइन कीजिए, उनकी एक लिस्ट बना लीजिए, आपको कई मैसेज मिल जाएंगे। और जब यूहन्ना पढ़ते हैं तो उसमें बार बार यीशु ने कहा है मैं तुमसे सच सच कहता हूं, तो सोच लीजिए कि ये यीशु है और यीशु मुझसे कह रहा है मैं तुझसे सच सच कह रहा हूं
क्या कह रहा है कि अब तक तूने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो। जब पढ़ेंगे यीशु कह रहे हैं मैं तुमसे सच कहता हूं, वट एवर यू आस्क इन माई नेम आई विल डू। प्रभु करेगा। मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, प्रभु यीशु ने मेरी ऐसी सी प्रार्थना को उत्तर दिया है। जब से ये बात सिखाइए होप इन फेथ प्रेयर हेल्पलाइन में, तो लोग प्रार्थना करते यीशु राजा, प्रभु यीशु, खुदावन यीशु मसीह। प्रिय भाई बहनों, अगर आप चाहते हैं उस सत्य को जाने, आपके हाथ में वचन है, ये सत्य का वचन है। वो सत्य आपको आजाद करना चाहता है। इसलिए यीशु ने कहा तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुमको आजाद करेगा। When you know the truth and truth will set you free। क्या आप इस सत्य को जानना चाहते हैं जो खुद यीशु है? तो आइए हम प्रार्थना करते हैं, उस सत्य को अपने जीवन में ले लीजिए। उस सत्य को जो यीशु है आपके दिल के दरवाजे पे खड़ा खटखटा रहा है, कह रहा है बिहोल्ड आई एम स्टैंडिंग एट द डोर, I am knocking, constant I am knocking at the door, as Jesus never enter by force। वो तो कहता है कि जब तक तू मुझे निमंत्रण नहीं देगा मैं तेरे जीवन में नहीं आऊंगा। इस मंदिर में प्रभु यीशु को बुला लीजिए और सत्य पर अपने कमर कस लीजिए, सत्य से अपनी कमर कस लीजिए, उस सत्य का वचन ले लीजिए, उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। तो क्या मेरे पीछे छोटी सी प्रार्थना करेंगे? आइए हम प्रार्थना करते हैं। मेरे पीछे आप बोल सकते हैं प्रभु यीशु मसीह, आज मुझे पता लगा कि तूने किस प्रकार से बार बार कहा मैं तुमसे सच कहता हूं। तूने मुझसे सच कहा, तूने बार बार कहा मैं तुमसे सच सच कहता हूं। तूने बार बार मुझसे कहा, लेकिन मैंने उस सत्य को जानने की कोशिश नहीं की। आज यीशु मैं अपने पापों को पश्चाताप करता हूँ। यीशु मेरे पापों को क्षमा कर दे। आज से मैं तेरे वचन को पढ़ूंगा या पढ़ूंगी, और प्रभु यीशु मैं लोगों को उस सत्य के बारे में बताऊंगा जिस सत्य को आज मैंने जान लिया है। प्रभु यीशु मेरी सहायता, मेरी मदद कर कि इन अंतिम दिनों में अपने आप को उस सत्य को पकड़ के मैं न्याय के दिन के लिए तैयार हो जाऊं। सारी महिमा यीशु हम तुझे देते हैं। धन्यवाद, तूने मेरे पापों को क्षमा किया। प्रार्थना यीशु के नाम से, आमीन। प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु आपको आशीष दे, आपकी सहायता करे कि हम उसके जीवन में निरंतर प्रतिदिन बढ़ते जाएं। आमीन और आमीन। यदि आपको और जानकारी चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर जो है वो है +1 78090900645। ये कनाडा का नंबर है। आमीन। यीशु की शांति आपके साथ रखे और आप सत्य को जाने, ताकि सत्य आपको सारे पाप से, अंधकार की शक्ति से आजाद करे। आमीन आमीन।